दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्या होगा अगर कोई साधु वैश्यालय जाए तो? एक संत जो कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, क्या होगा अगर वो किसी वैश्या के दरवाजे पर जाए तो? क्या कोई साधु शादी किए बिना ही शादी के सुख पाना चाहता है? क्या वो अपना ब्रह्मचर्य तोड़ देना चाहता है? नहीं पता? तो आइए जानते हैं ऐसे ही एक ब्रह्मचार्य साधु की कहानी। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने जब कठोर तपस्या कर राक्षस मारा को हराया और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, तो उनके कई अनुयायी बने। कई लोगों ने उनके धर्म को अपनाया और बौद्ध भिक्षु और बौद्ध संघ में शामिल हुए। इन्हीं अनुयायियों में, इन्हीं भिक्षुकों में, इन्हीं संघ के समर्थकों में उनके भाई आनंद भी थे, जिन्होंने राज परिवार छोड़कर बौद्ध संघ में आए और बौद्ध धर्म को अपनाया। वो संघ के हर नियम को कड़ाई से, बड़ी ही सख्ती से पालन करते थे। इन्हीं नियमों में से एक नियम यह भी था कि प्रत्येक भिक्षु को अपने आहार जितना भोजन स्वयं भिक्षा में जुटाना होगा। वह उतना ही आहार ग्रहण कर सकता है जितना वह भिक्षा में प्राप्त करेगा। दोस्तों, पुराने भारत में सभी धर्मों में, सभी संस्कृतियों में, सभी क्षेत्रों में भिक्षा मांगकर ही आहार जुटाने का साधुओं के बीच रीति रही है। पर यह कठोर नियम किस लिए? क्या साधु मेहनत करने से डरते थे? नहीं, साधु आम गृहस्थ लोगों से भी ज़्यादा मेहनत करते थे। फिर इसकी वजह क्या है? इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि व्यक्ति के मन में जब उसके पास कुछ हो तो अधिकार की भावना जागने लगती है। व्यक्ति के पास जब कुछ साधन जुटने लगते हैं तो उसके मन में अहंकार जन्म लेने लगता है। इसी अहंकार को नष्ट कर उसके मन में त्याग की भावना को जगाने के लिए भिक्षाटन का प्रावधान रखा जाता था। माना जाता था कि जब व्यक्ति किसी को कुछ अपने अधिकार से देता है तो वह मन में दया भाव लाता है, और इसी दया भाव के लिए और ताकि जनता के बीच में समाज के प्रति जिम्मेदारी जागृत करने के लिए ये नियम बहुत ही ज़रूरी माना जाता था। और कोविड-19 में हमने देखा कि अगर जनता के मन में दया भावना ना होती तो हम इस महामारी से ना उभर पाते। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। इसी नियम का पालन करते हुए भिक्षुकानंद अपने साथियों के साथ भिक्षाटन के लिए एक गांव में गए। गांव में वे अपने साथियों के साथ बारी-बारी से ग्रामीणों के दरवाजे पर भिक्षा मांगने लगे। भिक्षा मांगते मांगते वो एक वैश्या के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर खड़े आनंद ने भिक्षा की गुहार लगाई। अंदर से वैश्या भिक्षा थाली में सजा कर लाई, लेकिन वो डेहरी पर ही ठहर गई। अचानक उसके मन के भाव बदल गए। उसकी आंखें ठिठोली करने लगीं। वैश्या ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में कहा, सुना है भिक्षुक ग्रामीणों के घर आश्रय ढूंढ रहे हैं। मेरे घर में भी जगह है, तुम मेरे घर में रह सकते हो। वैश्या के इस नाटकीय निमंत्रण को सुनकर आनंद स्तब्ध रह गए। उनके साथी भी आश्चर्यचकित रह गए। आनंद कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने भिक्षा स्वीकार की, आशीर्वाद दिया और वे जाने लगे। आनंद को जाता देख वैश्या ने फिर कहा, आपने मेरा जवाब नहीं दिया। आपको निमंत्रण स्वीकार है या नहीं? वैश्या की बात सुन आनंद कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर शांत रहने के बाद उन्होंने कहा, मैं अपने गुरु से पूछ कर बताऊंगा। वैश्या ने बड़े ही नाटकीय तरीके से उपहास करते हुए कहा, सुना है भिक्षुक बनने के बाद मुक्ति मिल जाती है, पर ऐसी भी क्या मुक्ति कि अपने निर्णय लेने के लिए तुम स्वतंत्र नहीं हो। चलो गुरु से पूछकर ही बताना। दोस्तों, क्या आप इस वैश्या को जानते हैं? कुछ कहानियों में इसे नगरवधु आम्रपाली कहा गया, कुछ कहानियों में इसे नगरवधु पिंगला कहा गया। खैर, वैश्या का नाम कुछ भी हो, ये बौद्ध भिक्षुक को अपने घर रोकना क्यों चाहती थी? और क्या इसके चाहने से भिक्षुक रुक जाते? तो हमें यहाँ पर बौद्ध संघ के कुछ नियमों को और जानने की आवश्यकता है। यूं तो बौद्ध भिक्षुक कोई भी घर में 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकते थे, जिससे कि आश्रय देने वाले के ऊपर आर्थिक दबाव न पड़े। किंतु वर्षा ऋतु में 2.5 महीने जब
बहुत बारिश होती है तो सांप बिच्छू सब बाहर निकल जाते हैं। ऐसे समय में यात्रा कर पाना मुश्किल होता है। इसके लिए हर भिक्षुक को 2.5 महीने किसी भी ग्रामीण के यहाँ आश्रय लेने की आज़ादी थी। और बारिश के समय ग्रामीण भी बौद्ध भिक्षुओं को अपने घरों में जगह देकर बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। आइए हम वापस अपनी कहानी की ओर चलते हैं। ये समय भी वर्षा आने से पहले का था और इसी कारण सभी बौद्ध भिक्षुक ग्रामीणों के घरों में आश्रय ढूंढ रहे थे और इसी बात का फायदा ये वैश्या उठाना चाहती थी। लेकिन आनंद का जवाब सुनकर कि मैं अपने गुरु से पूछकर बताऊंगा, सभी ग्रामीणों में और बुद्ध का प्रवचन सुन रहे सारे लोगों में कौतुक मच गया, कोलाहल हो गया। सभी लोग अनेक प्रकार की बातें करने लगे कि क्या अब कोई साधु वैश्याओं के घर में जाएगा? क्या ग्रामीणों में, गृहस्थों में संसाधनों की कमी हो गई है? या फिर कोई साधु शादी किए बिना ही शादी के सुख चाहता है? या फिर आनंद शादी करना चाहते हैं? या फिर सभी सन्यासी ऐसे ही होते हैं? अनेक तरह की बातें। किंतु सबको शांत करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा कि आपको वहां अवश्य जाना चाहिए। उन्होंने आनंद को वैश्या के यहाँ रहने की इजाजत दे दी। ये सुनकर सभी प्रवचन सुन रहे श्रद्धालुओं में और ज्यादा कोलाहल होने लगा। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि उस वैश्या की शक्ति, उसका बल, उसका ज्ञान मेरी शक्ति से, मेरे ज्ञान से, मेरे बल से ज़्यादा अधिक श्रेष्ठ है या फिर मेरा ज्ञान श्रेष्ठ है। महात्मा ने कहा कि संसार में 2 सुख महानतम माने गए हैं। एक संभोग जो विलासिता से आता है, दूसरा ध्यान जो कि आध्यात्म से आता है। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा आध्यात्मिक मार्ग श्रेष्ठ है या फिर उसका विलासितापूर्ण मार्ग श्रेष्ठ है। यदि वह आनंद को विलासिता में डुबो लेती है तो मैं भी सन्यासी धर्म छोड़कर उसकी शरण में चला जाऊंगा। किंतु यदि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरी नीति श्रेष्ठ है, मेरी शक्ति श्रेष्ठ है, मेरा मार्ग सही है, तो वैश्या के मन में भी ईश्वर का प्रकाश जागृत होगा। और यदि ऐसा होता है तो हमें उसे समाज में वापस आने का और जीवन में सुधार लाने का एक अवसर अवश्य देना चाहिए। यह सुनकर सभी ग्रामीण संतुष्ट हुए। आनंद वैश्या के घर गए और उन्होंने पूरे वर्षा ऋतु के 2.5 महीने बिताए। ग्रामीणों का विशेष ध्यान होता था उस वैश्या के घर पर। रोज शाम को मनोहर संगीत के धुन सुनाई देती थी, रोज घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई देती थी और मनोहर स्वादिष्ट भोजनों की सुगंध आती थी। धीरे धीरे ये सब शांत होने लगा और धीरे धीरे एक ऐसा समय आया जब घर में संपूर्ण शांति रहने लगी। जब वर्षा ऋतु समाप्त हुई तो आनंद ने एक भिक्षुणी के साथ बुद्ध के चरणों में प्रणाम निवेदित किया। और जब भगवान बुद्ध ने जाना कि यह वही वैश्या है जिसने आनंद को अपने घर में रहने का आमंत्रण दिया था, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और सभी ग्रामीणों को यह संदेश स्पष्ट मिला कि बुद्ध की शक्ति महान है, बौद्ध धर्म श्रेष्ठ है और आध्यात्म जीवन श्रेष्ठ है। सत्य कभी पराजित नहीं होता। इससे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बढ़ोतरी हुई और ये कथा आज भी मंदिरों में, घरों में, स्कूलों में हर जगह सुनाई जाती है। और यह सच भी है कि जब मन के मंदिर में ईश्वर का प्रकाश जागृत होता है तो मन एकाग्र हो जाता है, एक अनोखी शांति का अनुभव करता है और यही शांति जीवन चक्र में हमें सभी तरह के अधिकारों से ऊपर उठाती है, सभी तरह के विकारों से हमें निर्विकार बनाती है। हमारा मन जब ईश्वर की ज्योति में स्थापित हो जाता है तो हम और किसी की धुन में नहीं रहते, हमारा मन एक अनंत प्रकाश से भर जाता है। तो मंदिर जाया कीजिए, ध्यान लगाया कीजिए, बच्चों को ईश्वर की कहानियाँ सुनाया कीजिए और इसी तरह के परंपराओं में छुपे विज्ञान और रीतियों में छुपे ज्ञान को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।